ये कहानी है फिल्म क्लीवलैंड अबडक्शन की। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिशेल होता है। उसकी उम्र 21 साल है और वह अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, इसकी वजह से वह 18 साल में माँ बन जाती है। उसका 3 साल का एक बेटा भी होता है। वह अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, पर उसकी माली हालत ठीक नहीं होती, इसलिए वह हर रोज किसी न किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है। पर अफसोस मिशेल को कहीं भी जॉब नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास खास कोई डिग्री नहीं होती। यहाँ तक कि उसने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। एक दिन जब थक हार कर वह घर वापस आई तो देखती कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, कि एक आदमी बैठा हुआ था जो नशे में धुत था। मगर जब वो उसके पास आकर बैठती है तो मिशेल को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। यह देखकर उसका बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे ही आगे आया, वह आदमी उस बच्चे को धक्का दे देता है, जिससे वह दूर जाकर गिर जाता है और उसके सर पे चोट आ जाती है। ये देखकर मिशेल काफी घबरा जाती है और बच्चे को लेकर फौरन अस्पताल पहुँच जाती है। बच्चे का जख्म देखकर डॉक्टर को मिशेल पर शक होता है, शायद अपने बच्चे पर जुल्म करती है या उसका ध्यान नहीं रखती, इसलिए फौरन डॉक्टर सोशल वर्कर से संपर्क करते हैं और बच्चे को उन्होंने खुद रख लिया होता है ताकि वो सच जानकर बच्चे को मिशेल के हवाले कर दे। अब सोशल वर्कर मिशेल से कई सवाल जवाब करती है, पर मिशेल इन सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाती। अपने बेटे को वापस पाने के लिए वह काफी मिन्नतें करती है कि प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस दे दो, पर सोशल वर्कर यह कहकर मना कर देती है, अभी तुम्हारा बेटा नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम्हारी माली हालत भी ठीक नहीं है और तुम अपने बेटे की हिफाजत भी नहीं की। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम्हें कोर्ट जाना होगा। अब कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मिशेल अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है और उससे पता चलता है कि अगले हफ्ते कोर्ट में पेशी है। मिशेल को उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा और अब वो दिन आ ही गया जब उसे कोर्ट जाना था। वो घर से बाहर तो आ जाती है पर उसे कोई आइडिया नहीं होता कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। वो थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद एक दुकान पर जाकर पूछताछ करने लगती है। इसी दुकान पर मिशेल की मुलाकात एरियल नाम के एक आदमी से होता है जो मिशेल को लिफ्ट देने को कहता है, पर मिशेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह उससे लिफ्ट ले लेती है। और वैसे भी वह उससे पहले से जानती थी क्योंकि वह उसके दोस्त का पिता होता है। अब उसके पास इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए वह उसके ट्रक में बैठ जाती है। रास्ते में वह मिशेल से कहता है कि मेरे पास कुछ डॉग है, तो क्यों ना तुम उसे अपने बेटे के लिए लेते जाओ। पर मिशेल राजी नहीं होती क्योंकि उसे देर हो रही थी, लेकिन वह फिर सोचती है कि मेरे बेटे को डॉग्स बहुत पसंद है, वह इसे देखकर मेरे साथ आने के लिए राजी हो जाएगा, इसलिए अब वो डॉग लेने के लिए राजी हो जाती है और एरियल के साथ वह उसके घर आ जाती है। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ एक डॉगी था, इसे देखकर मिशेल को शक नहीं हुआ कि उसके साथ क्या होने वाला है। पर जब वो अंदर आई तो मिशेल सारी बात समझ जाती है कि वो मुझे यहाँ क्यों लाया है और इसके इरादे क्या है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मिशेल के अंदर आते ही वो दरवाजा बंद कर लेता है और उसे पकड़कर पहले हाथ पांव बांधता है, फिर उसके मुंह पर टेप लगा देता है और फिर उसके पूरे जिस्म को तारों से जकड़कर छत से लटका देता है। अब इस तरह बेरहमी से बांधता है कि मिशेल को काफी दर्द होता है, पर इस हालत में भी वह अपने बेटे को याद कर रही होती है कि आज अगर मैं कोर्ट ना पहुंची तो मेरा बेटा मुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए अब वह एरियल से काफी मिन्नतें करती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। अब सुबह से शाम हो गई थी पर वह लौटकर नहीं आया था। अब इधर मिशेल को कोर्ट न आने की वजह से सबको यही लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गई है, जानबूझकर कोर्ट नहीं आई है। यहाँ तक कि उसकी मॉम को भी यही लगता है कि एक बार पहले भी मिशेल ने लापरवाही की थी और अपने बेटे को चोट लगवा दी थी और वो फिर से अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। क्योंकि उसकी माँ के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो कोई उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता। इधर मिशेल को 2 दिन तक ऐसे ही छत से लटकाने के बाद एरियल वापस आकर उसे नीचे उतारता है और 2 दिन से मिशेल ने कुछ नहीं खाया पिया होता है, इसलिए उसकी हालत काफी खराब होती है और इस हालत में वह उसके साथ गलत काम करता है। अब वह इंसान की शक्ल में भेड़िया लग रहा था। अब उसका इससे मन नहीं भरता और उसे सीढ़ियों के रास्ते घसीट कर उसे बेसमेंट में ले जाता है और उसे फिर से गलत करने लगता है। उसके बाद वह उसे वही खंबे में बांध देता है। अब ठीक इसी वक्त दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। एरियल थोड़ा सा पका जाता है। जब चेक करता है तो वह उसकी माँ होती है जो उसके लिए खाना लेकर आई थी। अब जब एरियल अपनी माँ से बात करके उसे बेचने में लगा हुआ था तो तभी मिशेल खुद को आजाद कर लेती है और वह वहाँ से भागने ही वाली होती है। तभी एरियल वहाँ आ जाता है और उसे फिर से बांध देता है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मेरी फैमिली मुझे पहले ही छोड़कर जा चुकी है, इसलिए तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। फिर वह उसे बहुत मारता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। अब यह सिलसिला चलता ही रहता है और इस तरह 1 साल गुजर जाता है। अब ठंड का मौसम आ जाता है और मिशेल की हालत अब पहले से ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इतनी सर्दी में भी वह उसे पूरे कपड़े नहीं पहनाता और उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता था। उसे अभी भी जंजीर से बांध कर रखा हुआ था। जब उसका दिल करता वो उसके साथ गलत करता और फिर उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता था। अब मिशेल जिस कमरे में होती है वहाँ एक टीवी भी होता है पर सभी खिड़कियां दरवाजे बंद होते हैं। एरियल को अच्छे तरह से पता होता है मिशेल को बाहर कोई नहीं खोज रहा। अगर मिशेल यहाँ मर भी जाती है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने हर दरवाजे और खिड़की पर अलार्म लगा के रखा हुआ था। और एक दिन मिशेल को मौका
मौका मिलता है। एरियल की बेटी जो मिशेल की दोस्त होती है, जब वो घर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आती है, मिशेल को जब ये पता चलता है तो वो अपना जंजीर जोर जोर से पटकती है ताकि कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद को आए, पर एरियल तेज म्यूजिक लगा देता है जिसकी वजह से कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। और इस तरह कई और दिन बीत जाते हैं। वह मार खाते और जुर्म सहते रहती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। उसे अभी भी गॉड पर पूरा भरोसा होता है। एक दिन वह उसे एक डॉगी ला कर देता है जिससे मिशेल काफी खुश होती है और उसके साथ खेलती है। एक दिन जब मिशेल को मौका मिलता है तो वह डॉगी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और एरियल एक बार फिर उसे पकड़ लेता है और मिशेल को सजा देने के लिए वह डॉगी को उसकी आंखों के सामने ही मार डालता है और फिर उसे धमकाता है कि अब अगर तुमने भागने की कोशिश की तो अगली बार तुम्हारा भी यही हश्र होगा। अब एरियल को इन सब चीजों में बहुत मजा आने लगा था। वह अब और भी बड़ा शैतान बन चुका था, इसलिए अब वह एक नई लड़की को अगवा करके लाता है और इस लड़की का नाम अमेंडा होता है और उसकी उम्र 17 साल थी। अब वो इन दोनों को जंजीरों से बांधकर अलग अलग कमरे में रखता है, पर अक्सर जब दोनों को आजाद किया जाता है तो मिशेल अमेंडा के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वह हमेशा रोती रहती। जब मिशेल टीवी पर देखती कि पुलिस अमेंडा को ढूंढ रही है, साथ ही उसकी फैमिली, उसकी दोस्त, हर कोई अपील कर रहा है उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, और हर तरफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। मोमबत्तियां जलाकर प्रेयर की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। यह सब देखकर मिशेल सोचते कि मेरे लिए ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और उसे अपने लिए बहुत बुरा लगता है। अब एक दिन मिशेल को पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और जब ये बात एरियल को पता चलता है तो वह उसके पेट पर भारी डंबल से हमला करता है ताकि उसका बच्चा ना रहे। इस चीज से मिशेल को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, पर एरियल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब कुछ दिन बाद मिशेल की हालत ठीक होती है तो वह उसे काम पर लगा देता है। वह एक कारपेंटर होता है और अपने काम में उसे लगा कर रखता है। एक दिन जब वो बाहर काम कर रही होती है तो वह अपने पड़ोसी आदमी को देखकर मदद मांगने लगती है, पर वो काफी बूढ़ा आदमी था, इसलिए वह उसके इशारों को समझ नहीं पाता। अब जैसे जैसे समय बीता मिशेल की हालत और खराब होने लगी थी। उसे कभी कभी खाना मिलता था, पर अच्छी बात तो यह होती कि उसे गॉड पर यकीन था, चाहे देर से ही सही मैं यहाँ से बाहर जरूर निकलूंगी। एक दिन जब मिशेल टीवी पर खबरें देख रही थी, उसे एक और लड़की के गायब होने का पता चलता है, और इस लड़की का नाम जीना था जो सिर्फ 14 साल की थी। ये देखकर मिशेल बस यही सोचती है कि इस लड़की के साथ ना जाने क्या हुआ होगा और इसे किसने अगवा किया होगा। उसका यह सोचना ही था कि तभी उसे इस घर में किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि जीना की थी। पर मिशेल और अमेंडा को घर के अंदर लाते हुए किसी ने नहीं देखा था, पर जब एरियल जीना को लेकर आ रहा तो वो इतना चिल्ला रही थी कि पड़ोसन को शक हो गया, लेकिन बदकिस्मती से वो यह समझ नहीं पाती कि आवाज किस तरफ से आ रही है, क्योंकि तभी एरियल ने म्यूजिक चला दिया था। फिर भी वो पड़ोसन औरत पुलिस को बुला लेती है और एरियल के घर की तरफ इशारा करते हुए कहती कि मुझे उस आदमी पर शक है, और वह पुलिस वाला कहता है कि हम सिर्फ शक के आधार पर किसी को परेशान नहीं कर सकते। पर एरियल एक बार फिर बच जाता है, पर जीना के साथ भी एरियल वही सब करता है जो इतने वक्त से वो मिशेल और अमेंडा के साथ कर रहा था। जीना से मिशेल को पता चलता है कि वो एरियल की छोटी बेटी की दोस्त है, तभी उसने लिफ्ट ली थी, यानी कि एरियल इस कदर पागल हो गया था कि वो इतनी छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहा था। वो इतना गिर गया था। वो अब एरियल, मिशेल और जीना को एक साथ कमरे में रखा और दोनों के बाल भी काट दिए थे, और अमेंडा को वो हमेशा अपने पास रखता था। जीना के लिए भी टीवी पर खबरें चलने लगी है। उसके मॉम डैड कैमरा के सामने आकर अपनी बेटी को मिल जाने की दुआएं करते हैं, और जगह जगह लापता होने के पोस्टर भी लगाए गए थे, और यह सब कुछ वहाँ बैठी जीना देख रही थी। जीना के अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं बचती, पर बड़ी बहन की तरह मिशेल उसे हौसला देती है और उसका हौसला बढ़ाते हुए दुआ करना भी सिखाती है। अब एरियल मिशेल के सामने जीना के साथ गलत करना चाहता था, और मिशेल उसे रोकती है, पर कहती है कि उसके साथ प्लीज ऐसा मत, बेशक मेरे साथ जो करना है कर लो। पर एरियल उसे यह कहकर मना कर देता है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, पर ना तुम्हें कोई ढूंढ रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब करने में मजा नहीं आता। और इसी तरह समय गुजरता रहता है। एक दिन मिशेल और जीना टीवी पर देखते कि अमेंडा की मॉम की मौत हो गई है। वो बेचारी अपनी बेटी के लिए रो रो कर अपनी जान दे देती है, और फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि अमेंडा माँ बनने वाली है, और इस बार एरियल यह बच्चा रखना चाहता था। अब जब मिशेल माँ बनने वाली थी तो उसने उसे मार मार कर उसका बच्चा खत्म करवा दिया था, और अमेंडा से यह बच्चा चाहता था। यह सोचकर उसे काफी हैरत होने लगती है। अब क्योंकि उसे बच्चों से प्यार होने लगा, अमेंडा की एक बेटी पैदा होती है जो बहुत प्यारी थी, और इसको पैदा करने में मिशेल उसकी मदद करती है। और समय के साथ वक्त गुजरता जाता है। वो बच्ची बड़ी हो रही थी, जिस वजह उसकी माँ अमेंडा को बड़ी अहमियत दी जाने लगी थी। मतलब उसकी जिंदगी पहले से बेहतर बना दी गई थी, पर मिशेल और जीना की जिंदगी पहले से और बदतर हो गई थी, और उसे अभी भी सड़ा हुआ खाना मिलता था, और कभी कभी नहाने का मौका भी, और थोड़ी सी आजादी। पर एरियल का रवैया मिशेल के साथ बहुत ज्यादा सख्त होता है। अब अमेंडा की बेटी को देखकर मिशेल को अपने बेटे की याद आ जाती है। वो यह सोचती है कि क्योंकि काफी साल गुजर गए हैं तो मेरा बेटा अब बड़ा हो गया होगा। हर साल मिशेल दीवार पर अपने बेटे के बर्थडे का कागज लगाती आ रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें यहाँ रहते रहते 7 साल हो गए थे, और अमेंडा की बेटी 6 साल की हो गई थी। एक दिन एरियल बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करना भूल जाता है, और ये चीज अमेंडा की बेटी देख लेती है, और ये बात वो अपनी माँ को जाकर बता देती है, और उसे लाकर खुला हुआ दरवाजा दिखाती है। अब पहले तो अमेंडा को लगा कि यह जरूर एरियल की चाल है, क्योंकि वो पहले ही कई बार ऐसा कर चुका था। अमेंडा को लग रहा था जैसे वो बाहर ही खड़ा हुआ है, लेकिन जब वो बाहर देखती तो वह वहाँ नहीं होता। वह समझ जाते कि आज सच में वह दरवाजा बंद करना भूल गया था, और इसी वक्त वो अपनी बेटी को लेकर बाहर आई
थी पर चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी वहाँ आ जाते हैं और अमेंडा और उसकी बेटी को संभाल लेते हैं। पर ये लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं। पुलिस एरियल के घर चेक करने गए तो वहाँ मिशेल और जीना को भी बचा लिया जाता है। वो लोग आजाद हो गए थे पर पहले तो मिशेल को यकीन नहीं होता, पर जब पता चलता है कि यह सच है तो वह काफी खुश हो जाती है और सबसे पहले वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है। पर फिलहाल तो तीनों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उनकी हालत ठीक नहीं होती और वह गहरे सदमे में होते हैं। मिशेल की हालत तो ऐसी हो गई थी कि उसे मर्दों से सख्त नफरत हो गई थी। अमेंडा और जीना को उसकी फैमिली फौरन मिलने आ जाती है और उसका पूरा साथ दिया जाता है और उसे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है। पर मिशेल को सपोर्ट तो करना दूर की बात, उससे कोई मिलने तक में नहीं आता। अब वह हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उसे पता चलता कि मेरा बेटा 4 साल का था तो उससे एक अच्छी फैमिली ने गोद ले लिया था और अब वो फैमिली नहीं चाहती कि बच्चे को अपनी असली माँ मिशेल के बारे में पता चले। अब गवर्नमेंट की तरफ से मिशेल को रहने के लिए घर दिया गया, सिक्योरिटी और हर सहूलियत भी दी गई। अब वो फिर से कोर्ट जाकर अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देती है और इंसाफ मांगते हुए कहती है कि एरियल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब पता चलता है कि एरियल को 1000 साल की सजा दी गई है, पर जेल में 1 महीना गुजरने के बाद ही उसने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसने जो किया उसकी सख्त सजा उसे जेल में ही मिल रही थी। जो सजा वो तीनों को इतने सालों से दे रहा था, उस सजा को वह 1 महीने भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुदकुशी कर लेता है। इधर मिशेल और अमेंडा एक नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।